नमस्कार, आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट और मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आस्था आईएएस के निर्देशक आर कुमार सर हैं, जिनसे जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति है बीपीएससी तैयारी को लेकर और कहां से सर जो हैं वो ताल्लुकात रखते हैं, कहां के रहने वाले हैं, इस मुकाम पे पहुंचे तो ये सफ़र इनका कैसा रहा, इन तमाम चीज़ों के विषय में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका छपरा पोस्ट पेज पे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा पोस्ट को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। हम लोग यहाँ से ये दिल्ली से ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि ये दोनों छपरा पोस्ट और हम लोग, मैं जो छपरा का निवासी हूँ, दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं छपरा की बेहतरी के लिए। मैंने अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य भी हमेशा से रहता है कि मैं अपनी जो मातृभूमि है, जो हमारा अपना ज़िला है, बिहार में वैसे 38 ज़िले हैं, हम लोग बिहारी होने के नाते सभी ज़िलों के लिए इक्वली समर्पित है यहाँ से दिल्ली के लिए, लेकिन स्वाभाविक रूप से मेरा एक इमोशनल जुड़ाव तो अपने ज़िले से है ही, और ये छपरा, सिवान, गोपालगंज के प्रति हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दरअसल आपने बोला कि सारे जिलों के प्रति आपकी संवेदना और सबके प्रति प्रेम है, लेकिन सर निश्चित रूप से आप मूल निवासी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब जानना चाहते हैं। ये तो मैं छपरा में से क्या ज़िला छपरा है, हम लोगों का जो बाज़ार है, जो कहा जाए कि नियरेस्ट जो ब्लॉक हैं वो एकमा है, लेकिन अदरवाइज़ हम लोग मांझी ब्लॉक के रहने वाले हैं। और हमारा गांव नचाप गांव है। नचाप गांव बड़ा गांव है, छोटा गांव नहीं है। और वो सबसे अच्छी बात है कि उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं। उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, उसमें अन्य जातियों के लोग भी हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। लेकिन हमारे गांव की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आज तक हमारे गांव में कोई जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। और पूरे मांझी थाने में या छपरा के पूरे, आप पीछे 50 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे, एक भी इस तरह का विवाद हमारे यहाँ मांझी या छपरा में दर्ज नहीं है। सर, छपरा जैसे शहर से निकल के दिल्ली तक का सफ़र तय करना काफ़ी संघर्षनुमा रहा होगा, काफ़ी चुनौतीनुमा रहा होगा, लेकिन सर जानना हम ये चाहते हैं कि सर छपरा जैसे इलाके से निकल के दिल्ली में आना, यहाँ लगभग 20-25 साल का अनुभव आपने शिक्षण जगत का ले रखा है, कैसा रहा है, कितना चुनौती रहा है? छपरा राजपूत हाई स्कूल से हम लोग पढ़े हुए हैं। छपरा में 2 स्कूल एक्चुअली था कि 1983 बिहार में 1990 के पहले एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता था क्लास 6 के लेवल पे। जी। तो उसमें हर ब्लॉक से कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को चुना जाता था, और उनके लिए कंडीशन होता था कि वो जिला स्तर के जो स्कूल होंगे उसमें वो पढ़ेंगे, तो उनको बदले में स्कॉलरशिप मिलता था और हॉस्टल में ही रहना होता था। हम लोग उसी में चयनित थे, और उस चयनित होकर के हम लोग फिर छपरा में आए पढ़ने के लिए। 2 स्कूल था, जिला स्कूल और राजपूत हाई स्कूल। थोड़े हम लोग देर से आए थे, इसलिए हम लोग जिला स्कूल में नहीं जा पाए, हम लोग राजपूत हाई स्कूल में रहते थे। ये 2 ही स्कूल थे। वहाँ से क्लास 10 पास किए, फिर हमारे पिताजी धनबाद में रहते थे, तो वहाँ हम चले गए। फिर हमने धनबाद से हमने क्लास 11-12 किया, फिर हमने इंजीनियरिंग किया, कलकत्ता से हमने इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद से फिर यही था कि बिहार का जो समाज है, जिसमें होता है कि भाई पैसा तो सब कमा रहे हैं, हमें एक सिलेक्शन चाहिए आईएएस पीसीएस में। और उस क्रम में मैं फिर दिल्ली आया, और दिल्ली में जैसा यहाँ पे बड़े पैमाने पे हमारे ज़माने में 1990 के 1995 की बात कर रहा हूँ, 1995 में भारी संख्या में लोग बिहार से आते थे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सबका ड्रीम होता था दिल्ली में रह के तैयारी करना। तो हम लोग भी आए, और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा। संघर्षपूर्ण जीवन में तो क्या कह सकते हैं कि आस्था ये जो है वो आपकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से था? कैसे आपने ये संस्थान खड़ा किया, इतना बड़ा एक साम्राज्य जो है आपका? आज दिल्ली में आस्था ये जो है वो बहुत बड़ा संस्थान है, पूरे देश में इसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। क्या कुछ रहा, कैसे आपके मन में अचानक से आया कि आस्था ये जैसे संस्थान को खड़ा किया जाए? अब ड्रीम तो इसको नहीं कहेंगे, ड्रीम तो भाई सिलेक्शन ही था। ईमानदारी से बताएं तो आईएएस का मेंस देना और आईएएस के इंटरव्यू के लेवल पे जाना और बीपीएससी में सब, तो ये सब तो ड्रीम तो अल्टीमेटली वही था, सिलेक्शन था। लेकिन उस प्रोसेस में एक जो उस जीवन को देखते हैं जब स्टूडेंट्स थे तैयारी के रूप में, और आज जब एक कोचिंग के ये जो आस्था आईएएस के प्रमुख के रूप में और प्रमुख शिक्षक के रूप में जब अपने आप को देखते हैं, तो एक चीज़ पाते हैं कि अगर मुझे मेरे जैसा शिक्षक मिल गया होता तो मैं ज़रूर सफल हो गया होता। मुझे मेरे जैसा शिक्षक नहीं मिल पाया, ये सबसे बड़ी हमारी जो त्रासदी थी, जिस कारण से मैं इस लाइन में रह गया। और मैं जो अपने साथ जो मेरे
जो कमी रह गई थी, जो मार्गदर्शन की जो कमी रह गई थी, अपने प्रयास से हम लोग 16-17 घंटा पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद भी जो एक मार्गदर्शन की भूमिका होती है तैयारी करने की प्रक्रिया में और सिलेक्शन के लिए, उसमें वो जो कमी रह गया था, उस कमी को हमने अपने आस्था इस कोचिंग के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश किया। और उसका परिणाम ये है कि आप भी जानते हैं इस बात को कि आज मैं गर्व से ये बात बोल सकता हूँ कि मैं बिहार के सभी जिलों में आस्था की अपनी फुटप्रिंट है, अपनी छाप है। वहाँ पे बच्चे चयनित होकर के गए हुए हैं और वहाँ पे बिहार के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। शायद सर आप अधिकारी बनते तो किसी एक जिला में, किसी एक प्रदेश में, किसी एक अनुमंडल में सेवा दे रहे होते। आज हजारों की संख्या में आपके छात्र बिहार के अलग अलग कोने में, सुदूर इलाके में सेवा दे रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं जब आपके छात्र जो हैं वो सिलेक्टेड होके और आपके पास आके कहते हैं कि सर हम यहाँ अधिकारी बन गए, आपके छात्र हैं? कैसे देखते हैं इसको, क्या कुछ कहेंगे? इसका दो पार्ट है। दो पार्ट में एक पार्ट ये है कि एक शिक्षक के रूप में जो बीपीएससी की जो चुनौती थी, या यूपीएससी शुरू के दिनों में यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के और अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के जो चैलेंजेज हैं, उसकी समझ है हम लोगों को। हर आदमी अपने अपने क्षेत्र का अगर 20-25 साल किसी क्षेत्र में देंगे तो आपको अनुभव होगा। अगर आप जागरूक व्यक्ति हैं तो, और इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं तो हम लोग भी चूँकि अपना बेस्ट ऑफ टाइम इस तैयारी कराने के क्रम में दे रखा है और अपना भी एक्सपीरियंस था, तो इस क्रम में जो कमियों को दूर करके, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका ये था कि जिन बच्चों की जिम्मेवारी हम लोग संस्था में ले रहे हैं उनके प्रति हम 100% न्याय करें। जो कमियां हमारे अंदर में रह गई, उन कमियों से उनको बाहर निकालें और उन कमियों को दूर करें। और इस रूप में जाते हैं तो जब हम अपने एक टीचर के रूप में अपने 100% ईमानदारी के साथ जब परिश्रम करते हैं तो इससे बड़ा एक संतोष होता है। एक हमारा रोल वहीं ख़त्म हो जाता है। अब जो सिलेक्शन ले के लोग जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इलाहाबाद का, चाहे इलाहाबाद में भी हम लोगों ने शुरू के दिनों में बहुत पढ़ाया, प्लस जो बीपीएससी का जो अनुभव रहा इसका, चाहे यूपीएससी का, तो जब लोग मिलते हैं तो बड़ी आत्मा को संतुष्टि होती है, खुशी होती है कि वो जो हमारे जो प्रयास रहे हैं, प्रयास के कारण जो भी उनके जीवन में सफलता में जो भी थोड़ी बहुत भागीदारी हम लोगों की रही है, तो उसके प्रति जो कृतज्ञता आता है वहाँ से, तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कई बार, बहुत बार तो नहीं लेकिन कई बार जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हम अयोध्या गए रामलला के दर्शन करने के लिए, या किसी और शहर में जब जाते हैं और वहाँ पे वो लोग, जैसे पटना ही हम जाते हैं तो वहाँ पे जो अधिकारी हैं और वो अपनी गाड़ी भेज देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब बड़ा माने आत्मा को शांति और सुकून देता है, अच्छा लगता है। तो सर आप ये कह सकते हैं कि आप अधिकारी नहीं बने, फिर भी आप लाखों लोगों को अधिकारी बना के इस देश के और राष्ट्र के विकास में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा योगदान आप निभा रहे हैं। सर हम लोग जिस चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका नाम है छपरा पोस्ट। चूँकि आप भी छपरा के रहने वाले हैं, छपरा के लोगों से, छपरा के बच्चों से और पूरे बिहार के बच्चों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बिहार के बच्चों के लिए ओवरऑल तो हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं और आस्था के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अपना सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन छपरा के स्पेशली बच्चों से मैं हमें लग रहा है कि अब मिशन थोड़ा अधूरा रह गया। हमारे एक डॉक्टर PN सिंह थे जो बिहार यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके थे और बिहार के वित्त मंत्री भी थे और छपरा में ही एक मुबारकपुर गांव के रहने वाले थे और हमारे एक तरह से मार्गदर्शक थे। वो हमारे साथ में, मैं अपने कोचिंग के लाइन में मैं खूब उनके अनुभव का, ज्ञान का उपयोग किया करता था। तो अगर मुझे लगता है कि उनका थोड़ा जल्दी ही 2010 में उनका देहांत हो गया था, हमारे यहाँ से ही इंटरव्यू लेकर के, यूपीएससी का इंटरव्यू लेके जा रहे थे वो, अगर वो जीवित रहते तो छपरा के कॉलेजेस में उनकी बड़ी इज्जत थी। राजेंद्र कॉलेज हो, जगदम कॉलेज हो, या जितने भी नंदलाल सिंह कॉलेज है, या जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें उनकी बड़ी इज्जत थी। तो उनके माध्यम से हम बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान चला सकते थे बच्चों के बीच में, और फिर ये परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, कि भाई बच्चे तैयारी करें। वो चीज़ मिस हो गया जब उनके नहीं रहने के कारण, लेकिन एक दिल में ज़रूर रहता है। अब रह गई बात कि बच्चों से मैं ज़रूर, ये छपरा के बच्चों से ज़रूर मैं कहूँगा कि आप तैयारी करिए बीपीएससी का। बीपीएससी के माध्यम से आप SDM बनते हैं, DSP बनते हैं, नौकरी साधारण मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अधिकारी बनते हैं, जो आप यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, SDM बनते हैं, DSP बनते हैं, तो निश्चित रूप से इससे सिर्फ आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, आपका अगला जो 7 जनरेशन है वो बदलता है, आपके भाई बहन सबका जीवन बदल जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है और इसमें इसके एग्ज़ाम की तैयारी करके जो सिलेक्शन है, ये पूरे एक माने जीवन में बदलाव का एग्ज़ाम है, इसलिए ये जोखिम लेना चाहिए। और कहीं किसी तरह से अगर मान लो आपको सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग आस्था इसमें यहाँ पे हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं
शुल्क के साथ भी निःशुल्क भी उपलब्ध करा रहे हैं। यही हम सर पूछने वाले भी थे आपसे अगले पड़ाव में कि बिहार में बड़े स्तर में आर्थिक तंगी भी लोगों को है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं, वो सपना सजोए हैं कि हम भी बिहार में बड़े पदाधिकारी बन के बड़ी सेवा करें, समाज में बड़ा बदलाव करें। हमने अभी आपकी वेबसाइट पे देखा कि आपने निःशुल्क जो है वो स्टडी मटेरियल वगैरह आपने कर दिया है उन छात्रों के लिए जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। क्या उनके लिए आपकी तरफ से किसी प्रकार की सामग्री, पाठ्य सामग्री या क्या कुछ मुहैया कराया जा रहा है, कुछ कराया जा रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे बीपीएससी 70 मेंस का एग्जाम हुआ तो वहाँ पे कॉमन जो अदरवाइज हमारे यहाँ से जो कराया गया था उसमें मैंने 100% डीआई के क्वेश्चन आए हुए थे। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, दोनों के दोनों हमारे टेस्ट पेपर में से थे और इसका प्रमाण हमने दे रखा है, यूट्यूब पर भी है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों का था कि उनका डीआई अच्छे से नहीं हो पाया। तो फर्स्ट जो बीपीएससी 70 मेंस का एग्जाम दिए और अब 71 का एग्जाम देंगे मेंस का, अगर देने होंगे, किसी को देना पड़ा तो, या आने वाले दिनों में भी देना पड़ेगा, जो नए लोग होंगे जो 70 नहीं दे रखे हैं, जो 71 ही सीधे देंगे, तो उनके लिए डीआई का जो वीडियो है वो आस्था आईएएस में अभी जस्ट क्लास कंप्लीट हुआ है, वो हमने निःशुल्क कर रखा है। उसके लिए आस्था आईएएस एकेडमी जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो ऐप, वो सारे जो करीब 12-15 क्लास हैं वो सारे क्लास निःशुल्क वहाँ पे उपलब्ध हैं, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड जो हमने कर रखा है, अभी बीपीएससी 71 का फॉर्म भरा जा रहा है, अभी लास्ट डेट अब उसके बड़ा ही नज़दीक है, तो उसको फॉर्म को भर देना चाहिए। और फॉर्म भरने के बाद, जैसे मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ अपने सारे यूट्यूब में या क्लास में, कि एग्जाम हॉल में ज्ञान जरूरी होता है और ज्ञान के लिए 10 चीज़ को एक बार ना पढ़ करके एक चीज़ को 10 बार। लेकिन अब समस्या ये होती थी कि हमारी जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं थी उस कारण से क्या होता था कि वो एक हम बोलते तो थे कि एक को 10 बार पढ़िए, लेकिन वो एक कहाँ से आएगा ये समाधान हम नहीं दे पाते थे। अभी हमने क्या किया कि ये देखा कि आस्था आईएएस का व्यावसायिक हित और लाखों बच्चों का हित, दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मुझे लगा कि लाखों बच्चों का हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आस्था आईएएस के जितने भी बीपीएससी 71 के लिए जो पीटी के लिए जो स्टडी मटेरियल थे जिसको 10 बार पढ़ा जाना चाहिए, वो हमने सब निःशुल्क अवेलेबल करा दिया है। और कोई भी छात्र, जो हमारा मोबाइल नंबर है, आस्था आईएएस का मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल कर लेंगे, तो कॉल करते ही उनको वो सारे पीडीएफ जो हमारे प्रिंटेड नोट्स हैं, वो प्रिंटेड नोट्स का पीडीएफ, क्लास नोट्स का पीडीएफ, टेस्ट पेपर, ये सब चीज़ उनको निःशुल्क भेज दिया जाएगा। जो करंट अफेयर्स की बात मैं करूं तो करंट अफेयर्स का देखिए इस तरीके से ये नोट्स हमारा तैयार हो रहा है, ये करंट अफेयर्स का ये इन्फोग्राफिक्स के रूप में, ये सारे हम नोट्स को सब निःशुल्क भेज देंगे। प्लस हमारे पास जैसे ये प्रिंटेड नोट्स इस तरीके का हैं, तो ये प्रिंटेड नोट्स भी हम सब ये निःशुल्क बच्चों को भेज देंगे। ये जो हमारे प्रिंटेड नोट्स है इसका पीडीएफ, ठीक है। तो ये सब इस बार हमने ये किया है कि बिहार के बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर छपरा के लिए तो स्पेशल रहेगा, और भी कुछ उनको योगदान हमसे चाहिए तो और भी योगदान हम उनको देंगे। तो ये सब चीज़ें निःशुल्क हम उपलब्ध करा रहे हैं। अभी भी 2.5 महीने का टाइम है। इस टाइम पे ये नोट्स को लेकर के अगर 10 बार पढ़ा जाता है तो स्वाभाविक रूप से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आर कुमार सर, दिल्ली के आस्था आईएएस के निर्देशक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी प्रकार की इकोनॉमिक बैरियर नहीं रहेगी उन छात्रों के लिए जो अधिकारी बनने का सपना देखे हैं। इसको देखते हुए सर ने साफ तौर पे जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री, उसको निःशुल्क कर दिया है, पीटी के नोट्स को निःशुल्क कर दिया है। इन तमाम बड़े शख्सियतों से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम। कैमरा पर्सन रवि के साथ रवि सिंह, छपरा पोस्ट, छपरा।